हाँ, पेन और पेपर से तैयार हो जाइए लेकर के पढ़ने लिखने के लिए। पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव नेगेटिव पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अब इंट्रोगेटिव बताने जा रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भूतकाल, इसमें आपका इंट्रोगेटिव के विषय में पहले का भी बताया गया है। हर टेंस में आता है, दो प्रकार का होता है, यस नो टाइप और व्हाट टाइप। किसी भी टेंस में जब यह इंट्रोगेटिव शुरू हो जाता है तो यस नो टाइप में जो हेल्पिंग वर्ड से वाक्य शुरू होता है और व्हाट टाइप में क्वेश्चन वर्ड से। ये जानकारी आप लोग को ख्याल से देखिए। इसमें जो है यस नो टाइप, यस नो टाइप, यस नो टाइप जो है हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में, क्या कल राजू दिल्ली गया? क्या कल राजू दिल्ली गया? बीता हुआ कल के लिए स्टरडे का प्रयोग होता है और आने वाला कल के लिए टुमारो। तो ये बीत गया, इसलिए इसमें स्टरडे का प्रयोग होगा। और क्या के लिए हम व्हाट नहीं लिखेंगे, क्या के लिए हम व्हाट नहीं लिखेंगे, इसके लिए जो है सहायक क्रिया का ही प्रयोग करेंगे और इसी से क्या निकल जाता है। तो डिड, फिर करा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया राजू, डिड राजू। नकारात्मक इस वाक्य में नहीं, इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, रहेगा तब नॉट लिखेंगे। डिड राजू, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब वाक्य अफर्मेटिव में जो है सेकेंड फॉर्म रहता है, पास्ट इंडिफिनिट में, निगेटिव इंट्रोगेटिव में जो है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो डिड राजू गो, और जहाँ जाया जाता है स्थान से पहले टू का प्रयोग होता है। डिड राजू गो टू दिल्ली? क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग आम नहीं खाएं? क्या, अगला एग्जाम्पल है दूसरा, क्या हम लोग आम नहीं खाए? क्या के लिए डिड लगाएंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ डिड का प्रयोग होता है पास्ट इंडिफिनिट में। डिड, इसके बाद सब्जेक्ट है वी, डिड वी नॉट ईट मैंगो? डिड वी नॉट ईट मैंगो? अगला है आपका नंबर 2, व्हाट टाइप। इंट्रोगेटिव में बी वाला व्हाट टाइप। व्हाट टाइप में क्या होता है, व्हाट टाइप जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है अंग्रेजी का वाक्य, और हिंदी वाले
वाक्य में सब कर्ता के बाद कब क्यों कहाँ कैसे लगा रहता है उसकी अंग्रेजी हम लिखते हैं। वह टाइप में सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अदर वर्ड माने अन्य शब्द जो होते हैं। वह विद्यालय क्यों नहीं गया, एग्जाम्पल स्वरूप वह विद्यालय क्यों नहीं गया, वह विद्यालय क्यों नहीं गया। अब हम पहचानते हैं वाक्य या ये दिया इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है और कर्ता के बाद कब क्यों कहाँ कैसे क्वेश्चन वर्ड है। इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड माने प्रश्नवाचक शब्द, तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे वाई। इसके बाद करा हेल्प, थोड़ा जो है सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर मिटा करके इसको फिर से लिख लीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन वर्ड के बाद लिखते हैं सहायक क्रिया डीड, इसके बाद सब्जेक्ट होता है। ये थोड़ा सा ध्यान से फिर से लिख लीजिए। क्वेश्चन वर्ड के बाद सहायक क्रिया डीड होता है, इसके बाद सब्जेक्ट फिर नॉट, तब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। हाँ, तो वाई लिखने के बाद सहायक क्रिया लिखेंगे डीड और डीड लिखने के बाद सब्जेक्ट का रहा तो इसमें सब्जेक्ट वह है तो ही हो गया। कर्ता के बाद लिखते हैं नॉट, तो इसमें है इसलिए लिखेंगे नॉट, नहीं है उसकी अंग्रेजी लिख लिए। फिर करा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो गया यानी जाना की अंग्रेजी गो, और कहाँ जा रहा है विद्यालय, स्थान से पहले टू लगता है, गो टू स्कूल। गो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क हिंदी वाले में भी अंग्रेजी वाले में दोनों में जो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल, ये ख्याल कर लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद करा सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट माने कर्ता होता है जिसके विषय में कहा जाए, यानी कार्य करने वालों को हम कर्ता कहते हैं। इस तरह से पहचानिए हिंदी में, तो सब्जेक्ट लिखेंगे। वाक्य में नहीं का प्रयोग किया तब नॉट लिखेंगे, यदि नहीं का प्रयोग नहीं किया है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर करा मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिख लिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट माने अदर वर्ड में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, इस तरह से टू स्कूल, यानी वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल। यह वाक्य आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट का वर्ड टाइप का है, इंट्रोगेटिव। अगला एग्जांपल देखिए, तुम कहाँ रहते थे, तुम कहाँ रहते थे। अब देखिए पहचानते हैं, ता था ती थी ते थे। और कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, कर्ता के बाद है इसलिए लिखेंगे वेयर डिड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट यू, लिव माने रहना, इसके बाद इसमें अब कुछ नहीं है, ये पूरा हो गया आपका। वेयर डिड यू लिव, ये आपका पहला, ये दूसरा हो गया व्हाट टाइप में, वेयर डिड यू लिव। अब नोट में थोड़ा लिख लीजिए, नोट में यदि वाक्य में कौन का प्रयोग हो जाए, हु का प्रयोग हो जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि हिंदी वाला वाक्य
हिंदी वाले वाक्य में नहीं का प्रयोग हो तब तो सहायक क्रिया लगती है, अन्यथा नहीं लगता है। तो नोट में लिख लो, हु के साथ मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता था? तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता था? अब कर्ता भी काम कर रहा, कर्ता का भी काम कर रहा कौन, इसलिए। और ये अफर्मेट, ये जो है सिंगुलर में इसको भरसक प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। हु टीच माने पढ़ाना, तो टाट हो जाएगा, हु टाट, ये सेकेंड फॉर्म है, हु टाट यू हिंदी, हु टाट यू हिंदी, क्वेश्चन मार्क, हु टाट यू हिंदी। कुछ विद्यार्थी सोचते होंगे कि सहायक क्रिया का प्रयोग ये नहीं कर रहे हैं। हु के साथ पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगता है, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। यदि संदेह वगैरह हो तो किसी प्रकाशन में देख लीजिएगा। अब मैं इसी जगह अपना जो वीडियो समाप्त करता हूँ। आप अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने रिलेटिव्स, दोस्त मित्रों और विद्यार्थियों को अधिक से अधिक टेंस की जानकारी के लिए शेयर करें और भविष्य में आगे बढ़ें। थैंक यू।